हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 गृह विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही एक एक क्वेश्चन को हल करते हुए पेपर के बारे में यहाँ पे सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड अ में आएंगे तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है जो कि हमें ओमार शीट पे करना होता है। पहला प्रश्न यहाँ पे दे दिया है, बजट में आय व्यय का विवरण कितनी अवधि का होता है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला 1 वर्ष का यानी 12 महीने का, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे दे दिया है, किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाला लेखा जोखा कहलाता है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर डी वाला पारिवारिक बजट यानी बजट कहलाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, किसान विकास पत्र योजना है, यहाँ पे हमको बताना है। तो एक जीवन बीमा का योजना है, ऑप्शन नंबर बी वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, सरकारी कर्मचारी को सेवा निवृत्ति के उपरांत प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी वाला पेंशन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, कूड़ा करकट नष्ट करने के उपाय हैं, या तो उन्हें जलाकर, खाद बनाकर, इनमें से सभी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, पीतल के फूलदान की सफाई की जाती है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ब्राशों द्वारा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, सजावट का अर्थ है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला घर सुव्यवस्थित, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, 1 गिलास जूस का मूल्य 12.50 है, तो 7 गिलास मूल्य का क्या होगा, यहाँ पे 7 का गुणा यहाँ पे 12.50 में कर देंगे तो 87.50। ऑप्शन नंबर डी वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, H2O का तात्पर्य है, तो H2O को पानी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, हमारे शरीर में जल का भाग है, तो हमारे शरीर में जल का भाग 70 से 75% होता है, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, लाल दवा का वैज्ञानिक नाम है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला पोटेशियम पर मैग्नेट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, जल द्वारा फैलने वाले रोग के नाम, यहाँ पे हमको बताना है। तो जल द्वारा फैलने वाले रोग के नाम, ऑप्शन नंबर डी वाला हैजा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, इसमें यहाँ पे बताना है। तो पेड़ पौधे से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर बी वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, 5 जून किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 5 जून पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, यहाँ पे हमको बताना है। तो नगरीकरण, वनों की कटाई, औद्योगिकरण, इनमें से सभी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, मधुमेह किस तत्व की अधिकता से होता है, यहाँ पे हमको बताना है, ऑप्शन नंबर सी वाला कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, संक्रामक रोगों का बचाव किया जा सकता है, यहाँ पे हमको बताना है। तो संपूर्ण टीकाकरण यानी टीकाकरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, एटीएस इंजेक्शन बचाव करता है, ऑप्शन नंबर ए वाला टिटनेस से, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, ऊनी वस्त्रों को धोना चाहिए, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला गर्म पानी से, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, कीड़े व फफूंदी से बचाव के लिए वस्त्रों में हमें डालना चाहिए, यहाँ पे हमको बताना है। तो कपूर डालना चाहिए यानी नेफ्थलीन की गोली, ऑप्शन नंबर डी वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ब में आएंगे तो वर्णनात्मक प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे दे दिया है, बचत की परिभाषा दीजिए, इसका आंसर आपको किस तरह से लिखना है, आय का वह हिस्सा जो वर्तमान खर्चों पर खर्च नहीं किया जा सकता, भविष्य में इस्तेमाल के लिए अलग से रखा गया पैसा होता है, इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे दे दिया है, चेक के प्रकार बताइए, यहाँ पे हमें चेक के प्रकार बताना है। तो चेक कई प्रकार के होते हैं, जैसे बियरर चेक, आर्डर चेक हो गया, क्रॉस चेक हो गया, पोस्टेड चेक,
ट्रेवलर चेक, बैंकर चेक, सेल्फ चेक। तो इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे दे दिया है, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, यहाँ पे हमको बताना है। आसपास होने वाली परेशान करने वाली आवाज़ों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे दे दिया है, टाइफाइड किस रोगाणु द्वारा फैलता है, यहाँ पे हमको बताना है। तो टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी नामक के बैक्टीरिया से फैलता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे दे दिया है, भोजन विषाक्त क्यों हो जाता है, यहाँ पे हमको बताना है। तो भोजन विषाक्त तब होता है जब दूषित भोजन या तरल पदार्थों को खाते या पीते हैं। इस तरह से हमें इसका आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे दिया है, मिल्टन चाक का क्या उपयोग है, यहाँ पे हमको बताना है। तो कपड़ों की कटाई करते समय मेज पर बिछाने के लिए किया जाता है। इस तरह से ये इसका उपयोग है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 31 तक आएंगे, तो 4 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे दे दिया है, पारिवारिक आय से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे हमको बताना है। तो पारिवारिक आय परिवार के सभी सदस्यों की आय का योग होता है, अथवा करके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय में क्या अंतर है, इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में आएंगे, तो यहाँ पर मानव शरीर के लिए जल का महत्व यहाँ पे हमें लिखना है। तो मानव शरीर के लिए जल बहुत ज़रूरी है, यह शरीर की कई कामों को करने में मदद करता है, ठीक है। अथवा करके मृदु जल और कठोर जल में अंतर यहाँ पे हमको बताना है। इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे दे दिया है, पेचिश के कारण बताइए, अथवा करके किन्हीं 2 विसंक्रामक पदार्थों के नाम लिखिए। तो किन्हीं 2 विसंक्रामक पदार्थों के नाम क्या हो जाएगा, पहला जो हो जाएगा यहाँ पे फिनाइल फॉर्मेलिन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे दे दिया है, वृक्ष पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करते हैं। तो इसका आंसर हम किस तरह से देंगे, वृक्ष की पर्यावरण सुरक्षा पेड़ लगाकर किया जाता है, ठीक है। हम जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा पर्यावरण सुरक्षा करेंगे। अथवा करके वृक्षारोपण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे दे दिया है, संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे हमको बताना है। तो संक्रामक रोग वे बीमारियाँ होती हैं जो रोगाणु सूक्ष्मजीवों के कारण होती है। इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। 4 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए। अथवा करके खाद्य पदार्थों को दूषित होने के क्या कारण है, इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 34 तक 6 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे दे दिया है, पारिवारिक बचत विनियोग के किन्हीं 4 साधनों का वर्णन यहाँ पे हमें करना है। तो 4 साधन क्या हो जाएंगे, जैसे सबसे पहला तो हो जाएगा धन, दूसरा वेतन, तीसरा हो जाएगा किराया, और चौथा हो जाएगा बचत खाते पर ब्याज, ठीक है। इनका हमें यहाँ पे वर्णन करना है। अथवा करके राष्ट्रीय बचत पत्र से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। बाद क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे दे दिया है, मानव शरीर में जल का क्या महत्व है तथा जल प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं, यहाँ पे हमको बताना है। तो मानव शरीर में जल का बहुत ज़्यादा ही महत्व है। यह शरीर के वजन का ज़्यादातर हिस्सा होता है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। पानी शरीर के चारों ओर ऑक्सीजन का संचार करता है। पानी कोशिका प्रजनन और पाचन में मदद करता है। पानी जोड़ों और अंगों को सुरक्षित रखता है, ठीक है। इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। अथवा करके जल का संगठन यहाँ पे हमें लिखना है, जल को शुद्ध करने के क्या उपाय है यहाँ पे हमको बताना है। तो इस तरह से कक्षा 10 गृह विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।